मोड डिफरेंट डिफरेंट 2 या 3 भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर वो सेम है, 3 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 5 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 10 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो तीनों ही उस डेटा के मोड कहलाएंगे। फाइन। सो उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। मीन मीडियन मोड आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मीन तो इजी सा था, मीडियन भी इजी था, मोड भी इजी था, तो मुश्किल क्या था, कुछ भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ये चलता है तो लेट मी सी। निकिता आपका स्कूल का वर्क हो गया बच्चे? वो और आगे पोस्टपोन हो गया ना, आई हैव टू जॉइन एट 7 o'clock। बाय चांस ही मैसेज आ गया। ठीक है, ये मोड था। इसके बाद में एम्पेरिकल रिलेशनशिप। देखो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्कर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। हालांकि इस फॉर्मूले का यूज बाद में लेटर थोड़ा कम हो गया, बिकॉज ये फॉर्मूला डेफिनेटली मतलब एग्जैक्टली वो वैल्यूज कई बार नहीं बता पाता है जो वैल्यूज आनी चाहिए। डेसिमल के बाद की वैल्यूज एग्जैक्ट इसमें कई बार नहीं आती है। स्टिल आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, ये मीन MEAN है, प्लीज इग्नोर करना है स्पेलिंग को, आई डोंट नो ये MEEN कैसे हो गया। मीन मीडियन एंड मोड के बीच में एम्पेरिकल रिलेशनशिप, या फिर मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप, या फिर सिंपली लिखा आएगा कि व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है मोड इक्वल्स टू, मोड का जो रिलेशन होता है मीडियन और मोड से, मीन से, वो ये होता है कि मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। बट ये हर बार सही हो जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है। दैट्स व्हाई हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, और तभी करते हैं जब हमें 2 वैल्यूज गिवन हो और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए बोला हो। बस इसको ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो अभी कोई नहीं है, एक्सरसाइज में भी नहीं आएंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। इसमें कुछ खास बताने को नहीं है। एक्सरसाइज पर आते हैं 14.4। 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंपली 10 सीरीज ऑफ 10 मैचेस के स्कोर्स दिए हुए हैं गोल्स के, एंड उनका फाइंड आउट करना है हमें मीन मीडियन एंड मोड। देखो मीन निकालने के लिए और मोड निकालने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़े। स्टिल अगर आप कर लोगे तो काफी इजी आपके लिए भी रहेगा। वैल्यूज एक तो क्लियर रहेंगी कि कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी कितनी बार रिपीट हो रही है, और अच्छा भी लगेगा टीचर को भी कि हाँ आपने कुछ एफर्ट्स करे हैं। और मीडियन निकालने के लिए ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा अगर मीडियन का क्वेश्चन है तो। सो फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। मीन निकालने के लिए हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो हमारा अनग्रुप डेटा है। मीन के लिए हम
sum of observations upon total number of observations. Sum of observations 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऑल्दो जीरो को लिखने से या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको लिखना है, एक बार तो शो कराना है, बिकॉज ये भी पार्ट है किसका, डेटा का पार्ट है। स्कोर 0 थे, वो भी एक पार्ट ऑफ डेटा है, तो आपको शो कराना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना है आपको, ये लिखा, ऐड किया, इसका सम कितना आएगा 28, 28 ओवर 10 कितना हो गया 2.8, तो ये आपका मीन हो गया। अगेन फ्रैक्शन में नहीं छोड़ के आना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना ही करना है। पूरा नहीं भी हो रहा है तो डेसिमल के 2 प्लेस 3 प्लेस तक आप करोगे उसे। क्लियर है ये तो? यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। देन वी हैव मीडियन। मीडियन के लिए हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसमें भी कर सकते हो। ये अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद में आप कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड है? इवन है, 10 है। इवन वाले में हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? वो बड़ा वाला, जिसमें मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n प्लस 2, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म ओवर 2, यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म। 10 का हाफ 5th हो जाएगा और 10 का हाफ 5th प्लस 1 6th टर्म हो जाएगी। तो 5th टर्म हो जाएगी प्लस 6th टर्म। 5th टर्म की वैल्यू 1 2 3 4 5 3 and 6th term is again 3, तो 3 plus 3 over 2 that gives us 6 over 2 equals to 3। तो ये हो गया हमारा मीडियन 3। किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ नो सर। सर जस्ट अ सेकंड, मुझे एक बार से नोट करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर यहाँ पे हमने n+1/2 का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, या फिर n/2? n/2 तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो, अगर 10 n/2 आप कर दोगे, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5th टर्म 1 2 3 4 5, बट 5th टर्म इज नॉट द मिडिल वैल्यू, है ना। देखो मिडिल वैल्यू वो होती है जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ टर्म्स बचे हैं। अगर 5th टर्म को तुम मीडियन मान लोगे तो इसके इधर तो ओनली 4 टर्म्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और इधर की साइड देखोगे तो 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो दैट मींस ये मिडिल वैल्यू नहीं है। मीडियन का मीनिंग होता है मिडिल वैल्यू। और अगर आप n/2 करोगे, n+1/2 करोगे, तो उस केस में ये 11/2 हो जाएगा। 11/2 मींस 5.5। अब 5.5 टर्म तो इसमें कोई भी नहीं है ना, या तो 5th टर्म है या 6th टर्म में 5.5 टर्म कोई नहीं है, इसीलिए हम n+1/2 नहीं ले सकते। वो हम तब लेते हैं जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। n+1/2 तब लोगे जब ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगी, और ये तब लोगे जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। n/2 कभी भी नहीं लोगे, n/2 कोई नहीं होता मीडियन में। तो ये हम इसलिए लिया क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पर ये दोनों ही है। देखो इसके इधर भी 4 टर्म्स हैं और इन दोनों के इधर भी 4 टर्म्स हैं, तो ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, और दोनों मिडिल टर्म्स को हम मीडियन नहीं ले सकते, तो हम इनका मीन निकाल लेते हैं। मीन मीन्स इन दोनों का एवरेज, 3 + 3 अपॉन 2, दोनों का एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन 2। दैट्स व्हाई हमने ये फॉर्मूला इजाद किया एक तरह से, समझे? यस सर। ओके, निकिता आर यू डन? यस सर, इट्स क्लियर। और किसी को देखना है स्लाइड में कुछ आगे करूं मूव? सर मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा कि क्या? n/2 + 1 वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। n/2 + 1 वाला फॉर्मूला वो तो कुछ होता ही नहीं बच्चे। n+1/2 अगर यूज करना है तो वो तो ऑड में होगा। n/2 + 1 वाला फॉर्मूला कोई नहीं। यस सर। n/2 वाला फॉर्मूला कोई नहीं होगा। फॉर्मूले सिर्फ दो हैं, एक तो ये है, ये तब आप यूज करोगे जब इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर थी। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है n+1/2। n+1/2 ये आप तब करोगे जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। सपोज करो यहाँ पर ये 5 नहीं होता, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज इस केस में हमारे पास 9 टर्म्स होती है। n की वैल्यू क्या होती? 9 होती। और 9 की मिडिल टर्म देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, 9 की मिडिल टर्म क्या होगी? 4 इधर छोड़े
और 4 इधर छोड़े, बच्चा बीच में क्या 3, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला से आप निकालना चाहते हो तो मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा n+1/2th टर्म मींस 10/2th टर्म मींस 5th टर्म, और 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 3, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, ओके सर। odd number of terms है then you will use this formula, even number of terms है तो you will use this formula, that's it। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मोड वाला। मोड में आप देख सकते हो, मोड यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 3 की है ना, 3 ही 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम सिंपली ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड या अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। जब ग्रुप्ड डेटा हो जाएगा आपका, जब टेबुलर डेटा का मोड निकालोगे आप, जो कि 10th क्लास में आएगा, तब इसका फिर फॉर्मूला एक होगा अलग से। फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है, फिलहाल आप सिर्फ ये देखोगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है जो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, वही इसका मोड होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर जो मीडियन अगर हमें ऑड का निकालना होता है तो वो n+1/2 वाला फॉर्मूला था। सो इन दैट केस हम वो वाले प्लेस पे जो डिजिट आती है उससे लेंगे। हाँ बच्चे, डिजिट उस प्लेस की डिजिट को लोगे। n+1/2, जैसे मैंने बताया अभी 9+1/2 हमने किया तो 5 आया, तो हमें 5th प्लेस की वैल्यू बतानी है। यस सर। 5 हमारा मीडियन नहीं होगा, हमें 5th प्लेस की वैल्यू उस डेटा में से देखनी होगी, और इसी वजह से हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जिससे कि जो प्लेस की वैल्यू आए वो फिक्स वही वैल्यू आनी चाहिए जो एक्चुअली में मीडियन होगी। ओके, सो मोड 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है। वी हैव दीज ऑब्जर्वेशंस ऑफ 15 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से ये सबके मार्क्स हैं, और इनका हमें मीन मीडियन मोड निकालना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए देखो, मीन वाले क्वेश्चन में बाकी तो सब इजी है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको फॉर्मूला पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है एडिशन करने में। जब आप ऐड करने बैठोगे डेटा को तो उसकी एडिशन में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर छोटी छोटी सी ट्रिक्स टाइप से निकालनी पड़ेंगी। जैसे इनमें से पेयर्स बना लो, जिनके लास्ट में 2 है जिनके लास्ट में 8 है उनको पहले ऐड कर लो, क्योंकि उनका सम कोई होल नंबर होगा। 48 + 42 कितना होगा 90 होगा। 52 + 50 लास्ट में 8 वाला कोई ले लो जिसके लास्ट में 8 हो। 52 और 48 ये 100 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप सिंपली प्लस कर सकते हो ठीक से, तो आप उनको ऐड करो, लेकिन ध्यान से करना क्योंकि इसमें ही गड़बड़ होती है मोस्टली मीन वाले क्वेश्चंस में। बाकी सब कुछ इजीली हो जाता है, एडिशन जो होता है या डिवीजन जब करते हैं उसमें ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली मैंने तो पहले से करके रखा हुआ है और कंप्यूटराइज्ड है, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टिल आप अगर करके देखना चाहो कभी तो देखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करो प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई डोंट नो कि इफ आपके सिबलिंग्स मेरे से पढ़े नहीं पढ़े, बट इफ पढ़े तो आपको पता होगा, उन्होंने अगर बताया हो। आई नेवर यूज्ड कैलकुलेटर, कभी भी यूज नहीं करते कैलकुलेटर, बिकॉज आई थिंक पर्सनली थिंक कि कैलकुलेटर से आपकी जो कैलकुलेशन एबिलिटीज है वो कम हो जाती हैं। आप जितना बिना कैलकुलेटर के काम करोगे विदाउट एनी हेल्प, तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत क्विकली धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, तो बेटर है कि प्रैक्टिस खुद से करो, कभी भी मत यूज करना, चाहे आप घर पे भी हो या फिर बहुत जल्दी हो तब भी मत करना। ट्राई टू सॉल्व देम मैनुअली। ओके, सो इनको आप ऐड करोगे, ऐड करने के लिए कुछ भी अरेंजमेंट आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 60 + 40 कर लो 100 हो जाएगा, एंड 48 + 52 ये 100 हो गया। पेयर बना बना के कर सकते हो, या फिर सिंपली ऐसे ही कर लो जैसे आप करते हो, पहले यूनिट प्लेस को ऐड करो फिर टेंस प्लेस को ऐड करो, ठीक है। सो इनको ऐड करके आंसर आया 822 और उसको जो 15 से डिवाइड करोगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक हमने ले लिया इसको क्योंकि मार्क्स हैं, ये स्कोर्स होते हैं। तो ओके अक्षत, ईशान तुमसे, ईशान तुम्हारा ब्रदर है, ओके। ईशान पढ़ा है और खुशी का भाई राज पढ़ा है ना।
राज, नमन एंड ऑल। ओके चलो, तो ये हमने 2 प्लेसेस तक क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये मार्क्स है। मार्क्स जो होते हैं वो 10.5 9.5 ऐसे मार्क्स आते हैं ना, कोई भी 9.50 मार्क्स ऐसे कभी नहीं देते होंगे। तो 1 यूनिट तक ही इसको 1 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व किया, डिवाइड किया और आंसर आ गया 54.8। तो ये एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट्स के, कि एवरेज ऑन एन एवरेज हमारी जो क्लास का जो एवरेज है वो कितना है, 54.8 है। मींस एवरेज ही है, कोई अच्छी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास नहीं है हमारी एज जिनके मार्क्स दिए। कुछ पूछना है किसी को अपार्ट फ्रॉम द बर्ड्स जो पूछना चाह रहे हैं कुछ, बट आई कांट अंडरस्टैंड क्या पूछ रहे हैं। नो सर। चले आगे, फिर इसका मीडियन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मीडियन के लिए इसको अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ध्यान रखना जरूरी नहीं है सिर्फ असेंडिंग ही हो। यहाँ पर डिसेंडिंग में कर लिया, डिसेंडिंग में इसलिए भी कर लिया मार्क्स है तो, मतलब जस्ट क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं, बट मार्क्स है तो हम पहले जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको लिखते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो सबसे कम मार्क्स होते हैं उनको लिखते हैं। दैट्स व्हाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप डिसेंडिंग में करो या असेंडिंग में करो। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है देखो 15, यानी कि ऑड है। ऑड है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n+1/2 वाला, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n 15, 15 + 1 16, 16/2 8, मींस 8th टर्म जो होगी वो हमारा मीडियन होगी। 8th टर्म कहीं से भी हो सकती है, स्टार्टिंग से भी ले सकते हो और एंड से भी ले सकते हो। दैट्स व्हाई इसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किया है, सो दैट कि किसी भी साइड से आप इसका मीडियन फाइंड आउट करो, मिडिल वैल्यू वो ही आएगी जो होनी चाहिए। 8th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 52, तो 52 हमारा हो गया मीडियन। ऑड वाला इजी है, इवन वाले में थोड़े से दो दो वैल्यूज रखनी पड़ती है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? आप नो सर। एंड मोड बताओ कोई, क्या होगा इसका? जस्ट अ सेकंड सर। Sure. सो 52 सर 52। यस 52 होगा, बिकॉज कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, 3 टाइम्स। यस, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। कौन चला गया छोड़ के क्लास? So mode is 52. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन ही थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो डेटा है गिवन, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसका मीडियन 63 है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले उन्होंने अगर मीडियन की बात करी तो आप अपने तरफ से मीडियन निकालने की कोशिश करोगे कि आप मीडियन कैसे निकाल सकते हो। ये हैं आपके नंबर्स, और इसमें मीडियन निकालने के लिए अरेंज तो ये ऑलरेडी है असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालने के लिए कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशंस है, मींस इवन ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो हम इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। n/2 मींस 10/2 5th टर्म एंड 6th टर्म। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 x है, और 6th टर्म है x+2। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया x which is 5th term, x+2 which is 6th term over 2। ये हमारे पास मीडियन आ गया हमारे हिसाब से इस डेटा का। बट क्वेश्चन में दिया है मीडियन कितना, 63। दैट मींस कि ये मीडियन किसके इक्वल होना चाहिए, 63 के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट किया, 2 उधर गया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 62। देख लो इसको, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर इसमें एक x और एक x+2 है, तो इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज नहीं निकलेंगी?
हाँ, दोनों जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग निकलेंगे, एक x62 आएगा और एक आएगा 64, और उनका अगर मीडियन निकालोगे तो आंसर फिर 63 आएगा। बट उसने बोला नहीं है कि आपको ऑब्जर्वेशंस निकालनी है, तो इसलिए हमने सिर्फ x की वैल्यू। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। मुझे प्रॉब्लम है, बट इतने कम कम मार्क्स क्यों आए सबके? चलो खैर वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिनिश करते हैं पहले एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है? सैलरी वाला, मोड वाला। अच्छा बताओ मोड क्या होगा इसका, अरेंज कर देता हूँ फिर पता चल जाएगा। सर 14। 14 14 14 यस, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 18 और उसमें ऐड हो जाता, अगर एक डेटा और होता 18, तो इसका मोड क्या हो जाता? 14 14 and 18। ठीक है, तो उसको मल्टी मॉड्यूलर डेटा बोलते हैं, मल्टी मोड डेटा भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसी बहुत ही कम सिचुएशंस आएंगी जिसपे वो अपीयर होगा क्वेश्चन ऐसा। बट ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन कई बार ट्रू फॉल्स में या फिर आ जाता है कि क्या एक ही डेटा के दो मोड हो सकते हैं, तो यस, एक ही डेटा जो इंफॉर्मेशन है उसके दो मोड्स हो सकते हैं। चलो, तो ये मोड हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप वाला है। ये ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रुप अनग्रुप्ड टेबल का हमें वो निकालना है, मीन निकालना है। ये मैंने आपको बताया था जब एग्जांपल जब मैं समझा रहा था कि अनग्रुप डेटा का मीन अगर निकालना हो तो उसमें वो सम वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, सिग्मा वाला, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो ये वही क्वेश्चन है, इसमें आपको सैलरी दी हुई है 60 वर्कर्स की, एंड सैलरी का स्लैब है यहाँ पर 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9 एंड 10,000। ये सैलरी स्लैब्स हैं और कितने लोगों को ये सैलरी मिलती है, मींस ये एक्स आई होता है। देखो एक्स आई को ये भी ध्यान रखना, एक्स आई ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्लास मार्क, तो ये एक तरह से क्लास मार्क भी है। ठीक है, अभी इसका कुछ यूज नहीं है क्लास मार्क का, बट ये ध्यान रखना जब भी एक्स आई लिखा हो दैट मीन्स कि वो एक तरह से क्लास मार्क दिया हुआ है। एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3000 सैलरी कितने लोगों की है, 16 पर्सन की सैलरी 3000 है, 12 पर्सन की सैलरी 4000 रुपीज है, एंड ऑल्सो बहुत पुरानी पुरानी बुक्स होती हैं तो प्लीज ऐसी वैल्यूज को देखकर थोड़ा वो मत होना कि इतनी सी सैलरी या जो भी है। काफी पुरानी बुक्स हैं ये, तो इनका डेटा अपडेटेड नहीं है अभी। तो ये तो फिर भी थाउजेंड्स में, आगे जाओगे तो पैसों में कि 25 पैसे 50 पैसे ऐसी वैल्यूज भी आएंगी जो आपने बहुत ही कम शायद यूज करी होंगी। तो पुरानी बुक्स हैं, दैट्स व्हाई ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं। दे शुड बी अपडेटेड, बट अभी तक तो ही नहीं है। एनीवेज, सो 10,000 सिर्फ एक पर्सन की सैलरी है, बाकी पर्सन की सैलरी दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर मीन निकालना है, ऐसे डेटा का मीन निकालना है, तो आप एक और कॉलम बनाओगे जिसमें एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ये मैंने आपको समझाया था कि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। 16 पर्सन, एक पर्सन की सैलरी 3000 है, तो 16 पर्सन की सैलरी क्या होगी, 16 इंटू 3 48,000। 12 पर्सन की सैलरी 4000 है, तो सॉरी 1 पर्सन की सैलरी 4000 है, तो 12 पर्सन की सैलरी कितनी होगी, 12 इंटू 4। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सैलरी आ गई जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक तरह से। हाँ गौरी, आई जस्ट नोटिस्ड कि तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा पुअर शायद चल रहा है, जस्ट आप लॉग आउट हो गए, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल सेंड यू द लिंक।
ओके, तो ये हमारी टोटल सैलरी हो गई उस कंपनी की 60 वर्कर्स की, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 60 हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज 3,05,000 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 60% या 60। तो मीन निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं किसको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? FI/XI को, यानी हम FI/XI को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस FI से। तो दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ FI/XI यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस वन, ये सारे कॉलम का सम। FI/XI की वैल्यू रखी 3,05,000 और FI की वैल्यू रखी 60, डिवाइड किया, अगेन डेसिमल में करना है, छोड़ के नहीं आना है फ्रैक्शन में। तो ये आ गया आंसर 5083.33। ये हमारी एवरेज सैलरी हो गई इन सभी 60 वर्कर्स की। किसी को कोई शंका, प्रश्न, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। सर यहाँ पे मीन के बाद जो x लिखा है वेरिएबल x, उसके ऊपर बार क्यों लगा होता है? बात बच्ची, ये मीन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है एक तरह से, जस्ट ये समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बार वैसे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम बहुत सारी वैल्यूज का एवरेज निकाल रहे हैं। ओके सर। ठीक है, आप इसको एक वेरिएबल ही कंसीडर कर सकते हो कि उन्होंने एक वेरिएबल x बार दे दिया जो मीन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट, इट्स जस्ट अ वेरिएबल, नथिंग एल्स। यहाँ पर बार का मीनिंग वो नहीं है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिपीट हो रहा है कुछ डेसिमल एक्सपेंशन या कुछ भी, उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली डेविएशंस वैल्यूज कुछ होती हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके कोर्स में भी नहीं है, बट उससे रिलेटेड होता है। डेविएशंस होती हैं जिनको माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, उससे मीन आता है, कुछ ऐसा होता है। तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, उस वजह से भी बाहर लिखते हैं। बट अभी फिलहाल आप सिर्फ ये समझो कि ये एक वेरिएबल है जो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हमारा मीन आ गया, मीन सैलरी आ गई। मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज इतने रुपीस। इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है, वो आप छोड़ सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी नहीं आते हैं और आई थिंक टीचर भी शायद ना कराए। खुशी तुम्हें कराया है, तुम बताओ। चलो, तुमने ये चैप्टर किया हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन मैं देख लूं, मुझे खुद भी याद नहीं है। कुछ उसमें एग्जांपल्स देने थे या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था। सर आपने अभी क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैंने क्या बताया? मैंने यस सर, एक्चुअली मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया था कि मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार जो होता है वो मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। ये तो सुन लिया था या नहीं सुना था ये भी? यस सर। उसके बाद मैंने सिर्फ ये पूछा कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर, तो इफ यू कैन एक्सप्लेन कि क्या है लास्ट क्वेश्चन, और अगर टीचर ने कराया है तो है आइडिया कुछ? टीचर ने कराया था ये लास्ट क्वेश्चन? सर वो तो देखना पड़ेगा अभी। लास्ट क्वेश्चन था 7.4 का, जिसमें कुछ एग्जांपल इसमें दिया था। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन in which the mean is an appropriate measure of central tendency. The mean is not an appropriate measure of central tendency. अच्छा, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ एक्चुअली। यस सर, मेरी टीचर ने भी होमवर्क में दिया था। ठीक है, ट्राई करके देखना एक बार, खुद सोचना कि एक्चुअली इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि पूछना क्या चाह रहे हैं और हमें इसका आंसर क्या देना है, विदाउट एनी तो हेल्प। एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। आई डोंट क्वेश्चन बच्चे मेरे पास तो बुक में है, मैं बुक तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आपको उस पे भेज देता हूँ, उस पे भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, ओके। तो आप देख लेना और फिर उसको ट्राई करना। कोई भी एग्जांपल उसमें देना है आपको जिसमें अप्रोप्रिएट एक मेजर सेंट्रल टेंडेंसी हो और एक इनअप्रोप्रिएट हो। ओके सर।
उसके बाद में एक छोटा सा मैंने इसमें छोटा सा ओरल टेस्ट रखा था। ग्राफ के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए जब नेक्स्ट क्लास में आप बैठोगे तो प्लीज पेंसिल एंड कॉपी लेकर बैठना। मतलब मैं तो नहीं देखूंगा, बट आप साथ साथ में एक रफ स्केच कर करके देखना उन क्वेश्चंस के, जो जो क्वेश्चंस हम करेंगे ग्राफ वाले। उसमें लास्ट के मैं, अगर आपके पास बुक है, जिसके पास बुक है वो मार्क भी कर सकते हो। 7.3 के लास्ट के जो फोर क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चंस 8 9 एंड लास्ट के 4 क्वेश्चंस 6 7 8 9, ये क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड 95% जो भी क्वेश्चन आएगा ग्राफ से रिलेटेड इस चैप्टर में से, वो इन चारों में से ही आएगा। एक एग्जाम्पल भी है ऐसा ही, चारों क्वेश्चंस में से एक जैसा एग्जाम्पल है, या तो उसमें से या फिर इन चारों क्वेश्चंस में से यही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो इनको तुम्हें ध्यान से रखना है। टेस्ट के क्वेश्चन सलोनियम कल जो सेशन है उसमें स्टार्टिंग के 15 टू 20 मिनट्स में लूंगा टेस्ट के सॉल्यूशंस डिस्कस करने में। ठीक है, तो उसमें मैं टेस्ट के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा और फिर आपको डांटूंगा भी सबको जिसके क्वेश्चंस के। सर आई चेक्ड माय मिस्टेक्स। उसके अंदर जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना, दैट इज हमें उसको कन्वर्ट करना होता है इन द रूट फॉर्म। उसमें गड़बड़ हुआ था मेरा, बिकॉज आई थॉट कि उसको सबसे पहले मैं एलसीएम वाले फॉर्मूला से करके मैंने ट्राई किया, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तो मैंने उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने का ट्राई करने लगी। वहाँ उस स्टेप से पहले तक का सही है, बट उस स्टेप के बाद देन आई अगेन सॉ द रिकॉर्डिंग एंड जो भी है बुक में से एक बार देखकर देन आई रियलाइज कि वो एलसीएम वाले फॉर्मूला से ही होना था। जो एक एक आया उनको बाहर लेके एंड बाकियों को अंदर छोड़कर उठ के। लॉन्ग डिवीजन से देखो, आप लॉन्ग डिवीजन से तब किया करो जब, अगर ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं और आपके ऑप्शंस में डेसिमल वाली वैल्यू दे रखी है, अगर कोई आंसर्स डेसिमल में दे रखे हैं तब आप लॉन्ग डिवीजन यूज करो। एमसीक्यूज में स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन की जरूरत हमें सिर्फ और सिर्फ तब पड़ती है जब हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी तो आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो आंसर डेसिमल में आएगा। उस केस में आप लॉन्ग डिवीजन का यूज करो। अगर आपके आंसर्स इंटीजर्स दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो उस केस में ये समझ जाओ कि आपका आंसर सिंपली एलसीएम वाले मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ सकता है। ओके सर, एक बार वो जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है उसका एक बार आप एग्जांपल कल शो कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं आपको कल बताता हूँ एग्जांपल उसका, या अभी बताऊं? मैं कल ही बताऊँ। ठीक है, कल। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं जस्ट ओनली आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू हैव पेन एंड पेपर, तो इसमें आप x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताओ। यू हैव 5 मिनट्स, टेक योर टाइम एंड ध्यान से। मीन गिवन है इस ऑब्जर्वेशन का, इन ऑब्जर्वेशंस का, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। नहीं सॉरी, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड आउट करना है, नॉट वैल्यू। इसका मतलब पहले x की वैल्यू निकाल कर फिर हम लास्ट 3 देखेंगे एंड देन उनका मीन निकाल देंगे। एग्जैक्टली, ट्राई दैट। अभी ट्राई करना है, ठीक है। पार्थ, तुम्हारा नेट सही हो गया, गुड टू सी यू अगेन। अच्छा, मैंने एक असाइनमेंट भेजा था, किसी ने उस असाइनमेंट की बात तो करी नहीं, फर्स्ट चैप्टर का। चलो पहले इसको कर लो फिर बात करते हैं।
Sir, can these observations be also in the decimal form? Observations Fraction form, sorry. observations can be fraction, but इस क्वेश्चन में तो आई थिंक नहीं है. Okay, sir. Mean can be in decimal or fraction form, but observations I don't think इस क्वेश्चन में है. हो सकती हैं, but इस क्वेश्चन में नहीं है. सर मेरी x की वैल्यू निकल गई. कितनी आई बच्चा? 4. Then find out mean of last 3 observations. Let's see if it's correct or not. Sir, x की वैल्यू पहले मेरी 4/5 आ रही है. एक बार मैं वापस करके देख रही हूँ. Sure. करके देखो. और बताओ रिधिमा, पार्थ, सलोनी, तनिषा सभी आंसर्स बताओ. गौरी, खुशी ने 4 निकाल ली वैल्यू. अक्षत, Excuse me, sir. हाँ बच्चे. Sir, can the value of x be in decimal? x की वैल्यू डेसिमल में हो सकती है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है बच्चे. Sir, 34/3. 34/3. Okay. Yes sir. Okay. Tanisha and Parth. ठीक है. x की वैल्यू is fine, but the question is to find mean of last 3 observations. Ridhima, yes, correct. Parth and Tanisha, try to find out mean of last 3 observations as well. Sir, is it 4/3? 30? 4/3. 34/3. Okay. ठीक है. 34/3 is correct answer, but mean है तो decimal में convert कर देना. ठीक है. That will be 11.33 or something. So x की वैल्यू सबने सही निकाली है, और जिन्होंने मीन निकाला है वो भी ठीक है. 34/3 is correct answer. किसी को नहीं समझ आया तो मैं सॉल्व करके दिखाऊं? अगर वैसे तो सबने आंसर्स दिए हैं तो ठीक ही है. सर, मेरी x की वैल्यू नहीं आई. नहीं आई x की वैल्यू. सर एक बार सॉल्यूशन दिखा दो. ठीक है, मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ. मैंने करके तो नहीं रखा है, मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5. 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन क्या है? 9 है. तो हम पहले अपने तरफ से मीन निकालने की कोशिश करेंगे. हमारे हिसाब से मीन कितना होना चाहिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस fourth observations and plus last observation x plus 10 and over total number of 5. that is 5. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. मीन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 9 दी हुई है. तो मीन के प्लेस पर 9 आ गया और ये 5 ट्रांसपोज होके इधर मल्टीप्लाई में आ गया. x plus x plus x plus x plus x 1 2 3 5x plus 25. yes 5x and 3 plus 5 8 8 plus 7 15 15 plus 25/25. 25 उधर गया तो ये हो गया 45 minus 25 equals to 5x. So 5x की वैल्यू आई 20. That gives us x equals to 20 over 5 means 4. ये तो हो गया हमारी x की वैल्यू. निकिता, now बताओ कहाँ पर? सर, मैंने इसको कट कर दिया था. जैसे एक ऊपर 5x plus 25 के नीचे अपॉन 5 को मैंने इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोजिंग एंड मल्टीप्लाइंग उससे 25 को कट कर दिया था. 25 को कट कर दिया. हाँ, ये चीज प्लीज ध्यान रखना. ये गड़बड़ बहुत बच्चे करते हैं. आप ऐसे कट नहीं कर सकते बिकॉज
ये जो 5 है ये सर मैंने उसे ब्रैकेट पे लेकर कट किया था। ब्रैकेट में लेकर किया था, तो आपको फिर देखो, अगर ब्रैकेट में लेकर किया था तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ब्रैकेट में अगर लिया था तो दैट मींस आप 5 कॉमन ले रहे हो। जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ओनली x और यहाँ बचेगा ओनली 5, बिकॉज 5 into x 5x होता है, 5 5 जा 25 होता है। फिर आपको ऐसे कट करना चाहिए था, तो इस केस में यहाँ पर आपका क्या बचता है, ओनली x plus 5 is equals to 9। 5, और इधर क्या बचता, 9 था इधर, 9 minus 4 4। ठीक है। तो x plus 5 equals to 9 बचता है, that gives us 9 minus 4, that is 4। तो आपने अगर ब्रैकेट में लेकर करना है तो ऐसे कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते कि 5 से 25, बिकॉज 5 इसका भी शेयर है और 5 इसका भी शेयर है, तो आप पूरा 5 इसको नहीं दे सकते। अगर आपको करना है तो इनको फिर सेपरेटली लिखो, 5x plus 5 plus 25/5, इसका शेयर इसको दो, इसका शेयर इसको दो, फिर कैंसिल आउट करो किसी को भी किसी से, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में प्लस या माइनस के साइन है तो आप कैंसिल आउट नहीं करोगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद में हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना था। मींस इसका मीन क्या होगा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी x plus 5 plus x plus 7 plus x plus 10 over 3 1 2 3, तो ये हो गया 3x plus 5 plus 7 12 12 plus 10 22 upon 3, x की वैल्यू रखी तो ये हो गया 12 12 plus 22 over 3, that gives us 34 over 3, means 11.333 and so on. So हम एक प्लेस करेंगे। Yes, x plus 5 equals to 9। ठीक है, समझ आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से। यस सर। गुड, चलो आगे मैं पूछता हूँ कुछ और। I have few more questions for you, I think। लिखे तो थे, ओरल क्वेश्चंस थे, लिखकर बताना प्लीज, बेटर कि आप टाइप कर दो। लोअर लिमिट सबको पता है वैसे, तो इसमें क्या होगी लोअर लिमिट बताओ चलो। 60 सर 60। 60 Yes sir, 60। अपर लिमिट 70। 70। and what is class size? व्हाट इज? Class width सर 10। इट कुड बी 10। Yes, correct, Parth, Akshat and all। Okay, ठीक है। नेक्स्ट वन इज what is the class mark of this? इसका क्लास मार्क बताओ। Sir 5। क्लास मार्क 5। 10। not 10 not 5। क्लास मार्क मैंने फर्स्ट जब जिस दिन कराए थे स्टार्ट उस दिन शायद बताया था क्लास मार्क। Sir -5। ओ माइनस में तो नहीं है। सर -10। तो क्लास मार्क क्या होता था याद है किसी को? व्हाट इज क्लास मार्क? Sir lower limit minus upper limit upon में 2। इंस्टेड ऑफ माइनस इट्स प्लस। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन। Yes sir, plus। क्लास मार्क का फॉर्मूला प्लीज So ध्यान रखना। 25। 0.5 नो 25। 25 I said। yes 25 is correct। ठीक है, क्लास मार्क याद रखना। क्लास मार्क जब भी निकाला हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, that gives us 20 plus 30 upon 2, 50 upon 2 equals to 25। ये इंपॉर्टेंट है क्लास मार्क वाला। मैंने क्वेश्चन एक करके भी दिखाया था याद हो तो, जिसमें क्लास इंटरवल सबने निकाले थे रेस्पेक्टिव क्लास मार्क के, इफ यू रिमेम्बर। तो 25 will be class mark of this class interval। Then what do you mean by range? Range आपको पता है, आपने निकाली हुई थी। कैसे फाइंड आउट करते हैं रेंज क्या होती है? सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसको डिफाइन अगर डिफाइन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? व्हाट इज रेंज? अगर उसको डिफाइन करना हो वो तो एक फॉर्मूला हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसको जस्ट द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। यस,
फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है, नॉट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशंस। फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, वो फ्रीक्वेंसी होगी। बट हम रिपीटिशन का जो नंबर होता है उसको नहीं सब्ट्रैक्ट करते, हम किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज को, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है। इंस्टेड ऑफ वैल्यूज यू कैन यूज टर्म ऑब्जर्वेशंस। ओके गौरी, सो फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना है, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग, आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, उसको हम रेंज बोलेंगे। ओके सर। एंड देन वी हैव व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, ये अभी मैंने बताया था, क्या था याद है? Yes, sir. क्या था? Sir, mean is equals to. So, mode is equal to 3 median minus 2 mean. टू मीन। यस, याद रखना इसको, एम्पिरिकल फार्मूला को, ये ऐसे ही आता है लिखने के लिए। या फिर इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको मोड और मीडियन दिए होंगे, आपको मीन फाइंड आउट करना होगा इस So, तरीके। empirical formula में ये जो 3 median and 2 mean है, so is it the value on the third place या फिर? नहीं, इट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। जो भी मीडियन की वैल्यू है, जो भी मीडियन आपका है, उसका 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। Okay, sir. Then what's this? How to calculate class width of a given class interval? ये अभी आपने निकाल के दिखाई थी। Highest value minus the lowest value. Highest value, no, not value. Observation. Observation भी नहीं, Frequency. not frequency, Sir, what? not frequency as well. Highest, आप क्लास विथ निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अगर मुझे इसकी क्लास विथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करूंगा। 10 है, वैसे तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसकी क्लास विथ कितनी है। क्लास विथ इसी को बोलते हैं जो इनके बीच का डिफरेंस होता है। 60 और 70 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो इसको अगर मुझे कैलकुलेट करके निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर खुशी 15th चैप्टर। अभी तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद 15 चैप्टर जो एक ही दिन में हो जाएगा। उसके बाद में प्रोबेबली मैं आपका कोई ज्योमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसमें काफी टाइम लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रोबेबली। एंड मोड ऑफ डेटा बताओ, ट्रू और फॉल्स, इसका मोड 16 है? No, sir. नो, Sir, it will be 9. It will be both 3 and 9. both 3 and 9. ओके, 3 2 टाइम्स है एंड No, 9। sir, 9. Only 9. Yes, sir. इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 9 होगा, यस बात। हाँ, बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे खुशी, जस्ट 15 चैप्टर करेंगे हम पहले, फिर देखते हैं, लेट मी सी कि अगर मुझे लगा कि पहले हम रिवाइज करना चाहें कोई चैप्टर जिसको रिपीट करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो सही, बच्चे करने तो है, बिकॉज वो जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं उसमें काफी टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके स्कूल वाले तो बस ये करके करा दें, एक क्वेश्चन कराएं, बाकी तुम घर से करना, और वो अपनी तरफ से कंसीडर कर लें पूरा चैप्टर हो गया और वो टेस्ट दे दें और हम बीच में अटके रहे। तो बेटर है उनके कराने से पहले हम कर लें, सो दैट कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो आप, अदरवाइज बहुत हेक्टिक हो जाएगा। The median of this is 18. ट्रू और फॉल्स बताओ, इस डेटा का मीडियन 18 होगा? Yes, sir. क्यों? Sir, because at left hand side there are 2 values and right hand side also. 18 is the middlemost term. मिडिल मोस्ट टर्म तो नहीं है बच्चे, तुमने अरेंज नहीं किया, देखो असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। Yes, sir. अरेंज करो फिर बताओ क्या होगा इसका मीडियन। मीडियन जब भी आ जाए तो अरेंज करना इज। No, sir, it's false, and because the median will be 12. मीडियन विल बी 12। व्हाई 12 तो है नहीं बच्चे, वेयर इज 12? Just a second again. 12.
सर 3. अच्छा, सारे Yes, sir. 3. 3 मीडियन होगा. 18 मीडियन होगा. Yes, sir. ट्रू है. 3 होगा. ओके, लेट मी सी. पहले इसको अरेंज किया हमने. वी हैव 3, देन 5, देन 14, देन 18, देन 20. ये है हमारा डेटा है ना. 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. 5 ऑब्जर्वेशंस है यानी कि ऑड है. ऑड का मीनिंग 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, तो बच्चा क्या, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 5 + 1 अपॉन 2th टर्म. नॉट ट्रू. 6 अपॉन It's false. थर्ड टर्म. थर्ड टर्म क्या है, 14 है. तो 14 विल बी मीडियन ऑफ दिस डेटा. अरेंज करना इज इम्पोर्टेंट. आपने अरेंज नहीं किया. 3 क्यों आ रहा था, किसने बोला था 3? अक्षय. तो मैंने अरेंज नहीं किया था. सर मैंने भी 3 Sir, बोला. मैंने भी बोला था. अरेंज करना है, जरूर करना है. अरेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत ही आएगा. कभी तुक्के में आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आंसर गलत आने के ही चांसेस है. तो जब भी मीडियन की बात आ जाए, सबसे पहले आप ये देखो कि डेटा आपका जो ऑब्जर्वेशंस है वो अरेंज्ड है या नहीं है. सबसे पहला काम आपका ये होगा. ओके, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ. ये बताओ, ट्रू और फॉल्स है. n is odd then मीडियन यही होता है या कुछ और होता है? यही होता है सर. Yes, sir. Yes, यही sir. होता है. ठीक है, याद रहेगा. एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये तो आप सबको बताया क्या कहते हैं. फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड. सबसे पहली क्लास में बताया था. जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्पस से, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा. डेटा. यस. छोटा सा असेसमेंट था ये, ओरल असेसमेंट. ठीक है, इसमें आपने मीडियन में थोड़ा सा देखना ध्यान. बाकी क्लास मार्क याद रखना, क्लास मार्क क्या होता है. एंड बाकी सब आपको पता है. तो आई होप इसमें अब मीन मीडियन मोड वाले में कोई इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में, जस्ट इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होंगे. हाँ बच्चे, मैं खत्म ही कर रहा हूँ. खुशी, जिसको जाना है वो जा सकते हो. आपकी अगर क्लासेस है, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूँ. ओके, सो नेक्स्ट क्लास कल तो है आपकी क्लास. कल आपकी वही पहले हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगर टाइम बचा तो. पॉलिनोमियल्स वाला भी डिस्कस करेंगे. सॉरी, फर्स्ट चैप्टर वाला. या पॉलिनोमियल्स है. फर्स्ट चैप्टर वाला क्या बच्चे, फर्स्ट चैप्टर का तो सर आपने अलग से असाइनमेंट भेजा था हमें. तो कल भेजा था. सर वो आज तक हमें कंप्लीट करना था, तो आई एम आस्किंग कल हम उसको डिस्कस करेंगे. नहीं, मैंने कब भेजा था बच्चे, वो जो 2 दिन पहले भेजा था, 1 या 2 दिन पहले भेजा था. सर परसों भेजा था आपने. हाँ, वो वाला कर लिया आपने. सर बट कल तक हो जाएगा. ओके, जिसने नहीं करा है वो कर लो. वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा. बेटर रहेगा अगर आप कर लोगे. मुझे लगा था किसी ने देखा ही नहीं, वो सब चुपचाप बैठे थे. ठीक है, उसको कर लेना. तो उसको भी कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन है आई थिंक जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है. वैसे तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, तो दोनों डिस्कस कर लेंगे. अगर चैप्टर नहीं भी स्टार्ट हुआ तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट टेस्ट और वो असाइनमेंट डिस्कस हो जाएंगे. फाइन. तो कल तो 3 o'clock क्लास है आपकी, और नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ करेंगे. ये जो आज वाली क्लास होगी. आज के लिए इतना ही. नमस्ते सभी को. बाय.